नमस्कार, मैं आनंद शर्मा भारत मौसम विज्ञान विभाग से लेकर आया हूँ आपके लिए नवीनतम मौसम की जानकारी। आइए देखते हैं पिछले हफ्ते मौसम कैसा रहा और अगले 2 हफ्ते मौसम कैसे करवट लेने वाला है। देखिए, इस चित्र के माध्यम से हम दिखाएंगे आपको कि पिछले हफ्ते में किस तरह के सिनॉप्टिक सिचुएशन पूरे इंडिया के ऊपर बने हुए थे। शुरुआत करते हैं उत्तर से। तो आप देखेंगे सप्ताह की शुरुआत में जो हमारा मानसून ट्रफ थी वो करीब करीब, यानी कि बात करें तो 24 से 26 तक वो करीब करीब अपने सामान्य पोजीशन में थी। वहीं उसके सप्ताह के एंड में ये उसका जो खासकर ये उत्तर की दिशा और बढ़ी और हिमालय की तलहटी में स्थित थी। वहीं हमारे पास एक पश्चिमी ट्रफ भी बनी हुई है, खास उसका असर देखने को हमें मिला नहीं। और जहाँ तक सर्कुलेशन की बात है, एक सर्कुलेशन आपका बांग्लादेश के आसपास बना और वो आगे बढ़ा और उसके आगे बढ़ता हुआ उसने छत्तीसगढ़ तक पहुँचा और इस रीजन में अच्छी खासी उसके चलते वर्षा भी देखने को हमें मिली। वहीं एक सर्कुलेशन अंडमान समुद्र के आसपास बना और वो आगे पश्चिम की ओर बढ़ा और जाके आज की स्थिति में देखें तो स्थित था करीब हमारे आंध्रा के आसपास और तमिलनाडु, उत्तरी तमिलनाडु के आसपास। वहीं 23 जुलाई के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा दक्षिण पूर्वी अरब सागर में बना और वो आगे बढ़ा और खासकर वो चलता रहा हमारे पश्चिमी तट के पास होता हुआ और 24, 25 और 26 में 24 तारीख को ये केरला के आसपास स्थित था, 25 को ये कर्नाटक के आसपास पहुंचा और 26 को ये कोंकण के आसपास स्थित था। इन दिनों में या इस रीजन में खासकर आपको वाइड स्प्रेड जो है अधिकांश जगहों पे वर्षा मिली और भारी से भारी वर्षा भी दर्ज की गई। अब बात करते हैं हमारे खासकर जो इनसेट 3D से हमारे जो उपग्रह से मानचित्र मिला है, उसमें आप देखेंगे कि हर 3 घंटे की जो हमारी एनिमेशन है वो दर्शा रही है आपको कहाँ कहाँ घने बादल हैं। और जैसा कि हमने पिछले सिनॉप्टिक सिचुएशन में देखा था कि हमारे पास एक सर्कुलेशन पश्चिमी तट के आसपास था, एक सर्कुलेशन हमारा तमिलनाडु और आंध्रा के आसपास स्थित था और एक हमारा झारखंड के आसपास स्थित था। उन्हीं रीजन में आप देख रहे हैं आपको अच्छे घने बादल दिखाई दे रहे हैं। और वहीं आपकी ये हमारी पिक्चर देखें तो आप उन्हीं रीजन में आप देखेंगे आपको अच्छी खासी वर्षा भी मिली। जो खासकर यहाँ पर आप नीला रंग देख रहे हैं वहाँ आपको भारी वर्षा मिली। वहीं आपका जो हरा रंग दिखाई दे रहा है वहाँ मध्यम वर्षा और येलो कलर आपको दिखा रहा है कि वहाँ पर आपको हल्की वर्षा मिली। अब इस चित्र के माध्यम से हम देखना चाहेंगे कि पिछले 15 दिन में हमारे वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा। बात करते हैं 16 से लेकर 22 जो जुलाई का हफ्ता था, उसमें हमारे पास करीब करीब 14 हमारे ऐसे मौसम के सब डिविजन थे जहां पर वर्षा सामान्य से कम रही और उसको दर्शाया गया हमारे लाल रंग से। वहीं जो येलो रंग आप देख रहे हैं वहां पर जो है वर्षा लार्ज डेफिसिट था, मतलब वर्षा में और काफ़ी कमी देखी गई। और जब आगे हम बढ़ते हैं दूसरे सप्ताह में यानी कि 23 से लेकर 29 जुलाई तक, तो उसमें आप पाएंगे कि जहां पहले 14 हमारे सब डिविजन में सामान्य से कम वर्षा मिली थी, वहीं इस हफ्ते जो कि 29 जुलाई को खत्म हुआ ये संख्या बढ़कर 23 हो गई। और उसमें खासकर आप देखेंगे जैसा कि हमारा पहले से पूर्वानुमान था कि मध्य भारत और खासकर पूर्वी मध्य में भारत में वर्षा की कमी रहेगी, ठीक वैसा ही आपको इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। सिर्फ आपको देखेंगे तो कुछ दक्षिण के हिस्से जो प्रायद्वीप है जहां हमारा पूर्वानुमान था अच्छी वर्षा होगी, वहां अच्छा वर्षा देखने को भी मिली। और खासकर आपके बिहार, झारखंड और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में जो कि वहाँ पे आपने देखा एक सिस्टम था, तो वहाँ भी हमें अच्छी खासी वर्षा देखने को मिली। और जो ओवरऑल वर्षा में कमी हुई उसका मुख्य कारण ये रहा कि कोई भी कम दबाव का क्षेत्र जो है हमारे बंगाल की खाड़ी में नहीं बना और जो हमारी जो मानसून ट्रफ भी थी वो हमारी जो है उसकी जो पोजिशन रही सामान्य से वो नॉर्थ की ओर ही ज़्यादा समय रही। अब बात करते हैं हमारी 1 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक की पूरे जो पीरियड रहा उसमें वर्षा का वितरण। तो आप इसमें अगेन देखेंगे कि जो मुख्य बात जो उभर के सामने आ रही है कि हमारा जो मध्य भारत है उसमें जैसा कि हमने पूर्वानुमान दिया था कि वर्षा की कमी बनी रहेगी, ठीक बिल्कुल वैसा ही आप देख रहे हैं। पूरा आपका जो क्षेत्र है मध्य भारत का वो लाल रंग से यहाँ दर्शाया गया है और वो वर्षा की कमी को दिखा रहा है। वहीं हमारे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी वर्षा सामान्य से कम रही और थोड़े से उत्तर पूर्वी इलाके और केरला में भी वर्षा सामान्य से कम रही। और यदि बात करें तो 12 हमारे जो सब डिविजन है उनमें वर्षा सामान्य से कम रही। वहीं बाकी के जो हमारे 24 सब डिविजन है उसमें या तो सामान्य वर्षा मिली या सामान्य से ज़्यादा वर्षा रही। अब बात करते हैं हमारे पूरे सीजन की वर्षा की। तो 1 जुलाई से लेकर अभी तक जो हमें
30 जुलाई तक है। यदि हम पूरे देश भर की वर्षा की बात करें तो करीब करीब हमें जो है सामान्य वर्षा मिली है, यानी कि हमें सामान्यता मिलनी चाहिए 434 मिलीमीटर की लगभग वर्षा, और जो हमको मिली वो मिली 437 मिलीमीटर, जो कि सामान्य है। और यदि हम रीजन वाइज बात करें उत्तर पश्चिम भारत की, तो खासकर उत्तर पश्चिम भारत जो हमारा था उसमें जो है वर्षा -20% कम रही। बाकी के जो क्षेत्र हैं उनमें वर्षा सामान्य रही। तो देश के काफ़ी एक बड़े हिस्से में वर्षा जो है सामान्य रही। और यदि सब डिविजन्स की बात करें तो 29 सब डिवीजन हमारे ऐसे रहे 36 में से जिनमें वर्षा सामान्य थी, यानी कि 7 सब डिवीजन में वर्षा सामान्य से कम रही। और अब इस ऊपर वाले चित्र की ओर निगाह डालते हैं तो देखेंगे आप कि कैसे वीक वाइज वीक जो है वर्षा हमको मिली। तो आप देखेंगे कि लगातार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा 6 हफ्ते हमारे करीब करीब ऐसे रहे जिसमें आपको लगातार वर्षा सामान्य रही या सामान्य से ज़्यादा रही। वहीं हम बात करें पिछले 2 हफ्तों की, तो लगातार 2 हफ्ते से हमें पूरे भारतवर्ष की बात करें तो वर्षा सामान्य से कम मिली है। अब बात करते हैं आज की सिनॉप्टिक सिचुएशन की। तो आप पाएंगे कि जो मुख्य सिनॉप्टिक सिचुएशन है हमारी वो है मॉनसून ट्रफ, और आप उसको देखेंगे उसकी पोजीशन जो है खासकर ईस्टर्न एंड है वो थोड़ा सा आपका अपनी सामान्य पोजीशन से उत्तर की ओर है। और वहीं एक सर्कुलेशन जो आप पहले हम लोगों ने बताया था कि जो आपके नॉर्थ तमिलनाडु, उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र के आसपास बना हुआ है, और बाकी के जो ट्रफ देख रहे हैं वो कोई काफ़ी अहम भूमिका नहीं निभा रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे जीएफएस मॉडल की, जो आपको यहाँ दर्शा रहा है कि 1.5 किलोमीटर के ऊपर हमारी किस तरह से हवाएं चल रही हैं और नीचे आपको सतह पे किस तरह की वर्षा मिलने वाली है। तो आप देख रहे हैं इसमें बड़ा अच्छा कहाँ पे किस तरह से आपकी जिस तरह से कलर चेंज और विंड पैटर्न आप देख सकते हैं कैसे आपको सदर्ली साउथ ईस्टर्ली विंड्स मिल रही हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अरब सागर से आपकी जो हवाएं आ रही हैं वो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं आ रही हैं। तो ये रीजन जो है आपके खासकर यहाँ हैवी रेन आपको मिलने वाली है। कुछ आपके इन क्षेत्रों में भी आपको भारी वर्षा मिल सकती है, और बाकी के क्षेत्र में आप देख रहे हैं वो या तो हल्की वर्षा है या फिर कुछ जगहों पे आपको मध्यम वर्षा मिल सकती है, जहां पे उसको ग्रीन कलर में दर्शाया गया है। ये हमारा पूर्वानुमान है अगले 2 हफ्ता के मॉनसून की वर्षा का। तो आप देखेंगे इसमें ये बिल्कुल क्लियरली आपको दिखा रहा है कहाँ वहाँ वर्षा मिलेगी। और यदि एनोमली की बात करें तो इस चित्र से खासकर जो पहला हफ्ता है यानी कि 31 जुलाई से 6 जुलाई तक, तो उसमें आप देख रहे हैं कि हमारे राजस्थान, हमारा पंजाब, हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में और जो हमारा मध्य भारत का भी खासकर पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर जो है वर्षा सामान्य से कम रहने वाली है। और जबकि आपके जो तटीय इलाका है, पश्चिमी तट का इलाका और साथ में यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल का गंगा वाला क्षेत्र, यहाँ जो है आपको वर्षा सामान्य या सामान्य से ज़्यादा मिलने वाली है। और खासकर यहाँ तो भारी वर्षा भी आपको मिल सकती है। ठीक दूसरे हफ्ते में जाएं 7 अगस्त से 13 अगस्त में, तो ये सिचुएशन बेहतर होती दिखाई दे रही है और ज़्यादातर हिस्से में आपके देश को सामान्य या सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिल सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में वर्षा की कमी बनी रहेगी। थोड़ा सा हिस्सा जो है आपका पूर्वी इलाके भी हो सकते हैं जहां आपको सामान्य से कम वर्षा मिले। अब बात करते हैं हमारे 2 सप्ताह के मौसम की अगली समरी की बात करें, कैसा मौसम रहने वाला है। तो मोटा मोटी बात करें तो एक तो ये रहने वाला है कि जो पिछले 2 हफ्तों से हमारी वर्षा की कमी चल रही है वो इस हफ्ते भी कंटिन्यू रहेगी, जारी रहेगी, यानी कि हमारी जो वर्षा की कमी है बनी रहेगी। और उसके साथ साथ हम बात करें तो जो दूसरा हफ्ता होगा उसमें क्योंकि एक कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है 5-6 तारीख के आसपास, तो मानसून रिवाइव होगा, सक्रिय होगा और दूसरे हफ्ते में वर्षा बेहतर मिलती है। अब उसको पॉइंट वाइज बात करते हैं तो आप देखेंगे कि मानसून ट्रफ जो है मेन लेवल पे बात करें तो वो बिल्कुल आपके नॉर्थ ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन है, यानी कि अपनी जो नॉर्मल पोजीशन है उससे उत्तर में है। और इसके चलते जो है आपके जो है खासकर हमारा जो है मध्य भारत, और मध्य भारत में भी आप देखेंगे तो पूर्वी वाला जो मध्य भारत का हिस्सा है वहाँ पर वर्षा सामान्य से कम बनी रहेगी। वहीं आपकी जो दक्षिणी जो हवाएं हैं और दक्षिणी पश्चिमी हवाएं जो अरब सागर से आ रही हैं उनके चलते जो है आपके उत्तर पश्चिम भारत में आपको 1 तारीख तक वर्षा मिल सकती है और कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। ठीक उसी तरह आपके जो पश्चिमी तट की बात करें तो वहाँ पर भी आपको पश्चिमी और जिस तरह से दक्षिणी पश्चिमी नमी वाली हवाएं आ रही हैं और जिस तरह से ओरोग्राफी है वहाँ वो टकराएंगी, तो वहाँ पर भी आपको बात करें तो अधिकांश जगहों पे वर्षा मिल सकती है और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है। जबकि आपकी यदि बात करें हमारे दक्षिणी पेनिसुला की, पूर्वी यूपी की, बिहार की और पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, तो यहाँ पर जो वर्षा है
सामान्य या सामान्य से ज़्यादा मिलने वाली है। वहीं आप बात करें एक सर्कुलेशन की, तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि 5-6 तारीख के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र जो है बन सकता है, और ऐसा होता है तो मॉनसून हमारा सक्रिय होगा दूसरे हफ्ते में, ये ऐसा हमारा मानना है। अब बात करते हैं दूसरे हफ्ते के पूर्वानुमान की, यानी कि 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त को। जैसा कि हमने बताया कि एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है बंगाल की खाड़ी में, जिसके चलते जो है मॉनसून सक्रिय हो जाएगा और वर्षा में बढ़ोतरी होगी। तो आप देख सकते हैं इसमें जो उसके चलते जो होगा, आपकी जो मॉनसून ट्रफ होगी वो आपके या तो सामान्य पोजीशन पे रहेगी या सामान्य से दक्षिण की ओर रहेगी। जब ऐसा होता है तो हमारा मॉनसून सक्रिय हो जाता है, और साथ में जो दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी हवाएं मिलेंगी वो आपको पश्चिमी तट पर अच्छी खासी वर्षा मिलेगी, यानी कि अधिकांश जगहों पे भारी से बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है। और वहीं पेनिनसुलर इंडिया और हमारा जो मध्य भारत है उसमें और पश्चिम भारत में वर्षा सामान्य से ज़्यादा रहने वाली है, और हैवी टू वेरी हैवी यानी कि भारी से बहुत भारी वर्षा जो पहले भी मैंने बताया कि पश्चिमी तट पे हो सकती है, वहीं हमारे जो है हिमालय क्षेत्र खासकर है और उत्तर पूर्वी इलाके जो है वहाँ पर वर्षा सामान्य से कम रहने वाली है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर नए मॉनसून अपडेट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।